जिस मंत्र को खुद ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जपते हैं। अगर वही महामंत्र आज आपको मिल जाए तो क्या आप उसे अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार हैं? सोचिए, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके सामने बड़े बड़े यज्ञ, तपस्या और कठिन साधनाएं भी छोटी पड़ जाती हैं? ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे जान लेने के बाद मनुष्य का भय समाप्त हो जाता है, मन शांत हो जाता है और उसके जीवन में ऐसी दिव्य शक्ति का संचार होने लगता है कि परिस्थितियां भी उसका साथ देने लगती हैं। आज का यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो उस रहस्य से वंचित रह जाएंगे जिसे स्वयं देवताओं ने युगों तक गुप्त रखा। प्यारे भक्तों, आपका स्वागत है ज्ञान गुरु 2722 में। यदि आप भी सनातन धर्म, भगवान की महिमा, भक्ति, आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन बदल देने वाले दिव्य ज्ञान को सुनना और अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से जय महादेव अवश्य लिखें। आपकी एक छोटी सी भक्ति भी ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। अब आइए, बिना समय गंवाए उस अद्भुत रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। प्यारे भक्तों, संसार में करोड़ों मंत्र हैं। कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई श्री राम जय जय राम का, कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, तो कोई माता के दिव्य मंत्रों का। हर मंत्र अपने स्थान पर महान है, हर मंत्र में दिव्य शक्ति है, हर मंत्र साधक के जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन आज प्रश्न यह नहीं है कि कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है, आज प्रश्न यह है कि वह कौन सा महामंत्र है जिसे स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जपते हैं। यदि सृष्टि के रचयिता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भी किसी एक दिव्य रहस्य का निरंतर स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें ऐसा कुछ है जिसे जानना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। शास्त्रों में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग आता है। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में बैठे थे। चारों ओर पूर्ण शांति थी। हिमालय की चोटियां दिव्य प्रकाश से जगमगा रही थी। मंद मंद पवन बह रही थी। देवता भी उस समय महादेव के ध्यान में विघ्न डालने का साहस नहीं कर रहे थे। भगवान शिव की आंखें बंद थीं, उनका चेहरा अलौकिक तेज से प्रकाशित था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी अत्यंत गूढ़ रहस्य में पूरी तरह लीन हों। माता पार्वती कुछ समय तक भगवान शिव को निहारती रहीं। उनके मन में एक जिज्ञासा उठी। उन्होंने सोचा, जो स्वयं देवों के देव महादेव हैं, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड प्रणाम करता है, जिन्हें काल भी प्रणाम करता है, जिन्हें योगियों का गुरु कहा जाता है, आखिर वे किसका ध्यान कर रहे हैं? यदि संसार का प्रत्येक जीव भगवान शिव का स्मरण करता है तो भगवान शिव किसका स्मरण करते हैं? ये प्रश्न जितना सरल दिखाई देता है उसका उत्तर उतना ही गहरा था। जब भगवान शिव ने अपनी समाधि पूरी की तब माता पार्वती ने अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि आप उचित समझें तो मेरी एक जिज्ञासा का समाधान कीजिए। मैं बहुत देर से आपको ध्यान में लीन देख रही हूँ। आपके मुख पर जो आनंद है वह किसी सामान्य ध्यान का परिणाम नहीं हो सकता। कृपा करके बताइए कि आप किसका जाप करते हैं? वह कौन है जिसका स्मरण स्वयं महादेव करते हैं? महादेव मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा और प्रेम झलक रहा था। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, देवी, मैं प्रभु श्री राम का नाम जपता हूँ। यह सुनते ही माता पार्वती और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने सोचा, यदि स्वयं महादेव श्री राम का नाम जपते हैं तो निश्चित रूप से श्री राम ही सबसे महान होंगे। लेकिन उनके मन की जिज्ञासा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उनके भीतर एक और प्रश्न उठने लगा, यदि श्री राम सबसे महान हैं तो क्या वे किसी का स्मरण नहीं करते? क्या वे किसी का जाप नहीं करते? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे स्वयं इस रहस्य की गहराई तक जाएंगी, क्योंकि आधा ज्ञान कभी भी पूर्ण सत्य तक नहीं पहुंचाता। सत्य तब प्रकट होता है जब जिज्ञासा श्रद्धा के साथ आगे बढ़ती है। और यही वह क्षण था जहां से एक ऐसे दिव्य रहस्य का प्रारंभ हुआ जिसने न केवल माता पार्वती की सोच बदल दी, बल्कि आने वाले युगों के साधकों के लिए भी भक्ति और ध्यान का एक नया द्वार खोल दिया।
लेकिन माता पार्वती का मन अब केवल उत्तर सुनकर संतुष्ट होने वाला नहीं था। वे स्वयं सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहती थी। उन्होंने भगवान शिव से विनम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप श्री राम का नाम जपते हैं तो अवश्य ही वे सबसे महान होंगे, परंतु मेरे मन में एक प्रश्न और उठ रहा है, क्या स्वयं श्री राम भी किसी का स्मरण करते हैं? यदि करते हैं तो किसका, और यदि नहीं करते तो फिर आपके द्वारा उनका जाप करने का वास्तविक रहस्य क्या है? भगवान शिव ने